स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा खास करके भारत और बांग्लादेश के बीच के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब देश की राजनीति बदलती है तो देश के सियासतदार जो हैं वह एक लम्हे का इंतज़ार करते हैं कि किस व्यक्ति का कैसे आलोचना किया जाए। ये सभी देशों में इस तरीके के घटनाएं देखे जाते हैं, चाहे वह हमारा देश भारत हो या अपने पड़ोसी देश हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज इसी सियासतदान में जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के पद पर जो अभी जिन्होंने शपथ लिया है, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि बांग्लादेश की क्या ये आर्थिक स्थिति को मोहम्मद यूनुस बदल पाएंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस जैसे सिस्टम को बांग्लादेश में लाया और इस कारण से इन्हें विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त हुआ। मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में दो तीन बातों को यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। क्या मोहम्मद यूनुस एक कट्टरपंथी मुस्लिम है? क्या मोहम्मद यूनुस एक शांति दूत है? या क्या मोहम्मद यूनुस एक केवल पुरस्कार विजेता है? जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में जिस तरीके से बांग्लादेश में राजनीति सत्ता परिवर्तित हुए और जिस तरीके का आंदोलन का स्वरूप यहाँ पे बदला, यह काफ़ी अपने आप में दिलचस्प है। यहाँ पे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 17 व्यक्तियों के साथ मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में शपथ दिलाया। मोहम्मद यूनुस के लिए यह लम्हा काफ़ी यादगार लम्हा रहा और बांग्लादेश के लिए भी यह लम्हा काफ़ी यादगार लम्हा रहा। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद 1971 से लेकर 2024 तक दो सियासतदान, दो राजकुमारी के हाथों में बांग्लादेश का सत्ता रहते चला आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता का सियासन किसी दूसरे के पास चला गया और वह भी वैसे व्यक्ति के पास गया जिसने न कभी जनमत के आधार पर वोट पाया और न ही उसने निर्वाचन प्रक्रिया का कोई भाग बना। जनता ने स्वीकार किया और जनता ने जिस व्यक्ति को स्वीकार किया, खास करके वहां के नवयुवकों ने जिसे स्वीकार किया, उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस को हम लोग इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो विगत आपको एक सप्ताह से बांग्लादेश का न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सभी जगह पे बना हुआ है। 2-3 वीडियो हमने भी यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड अपलोड किया है क्योंकि हमारा काफ़ी नज़दीकी पड़ोसी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक दिलचस्पी रहा है पड़ोसी प्रथम, यानी पड़ोसी प्रथम के सिद्धांत। क्या मोहम्मद यूनुस भारत के लिए अस्थायित्व को दे पाएंगे? क्या भारत की आर्थिक स्थिति के साथ मोहम्मद यूनुस का भी कोई नाता बना रहेगा? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस क्या एशिया के लिए, खास करके भारत और बांग्लादेश और जो पड़ोसी देश है, क्या उसके लिए यह एक शांति दूत के रूप में क्या ये उभर कर आए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में ये ब्लेम चल रहा है कि वहाँ पे कट्टरपंथी मुस्लिमों के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदू, ये लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनके मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प बात ये होगा कि मोहम्मद यूनुस केवल एक पुरस्कार विजेता नहीं है। मोहम्मद यूनुस के पास लगभग 10 से अत्यधिक पुरस्कार जो इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त है। देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे हैं ये आपके मोहम्मद यूनुस से संबंधित है। मोहम्मद यूनुस को जो प्रमुख कुछ पुरस्कार मिले हैं और ऐसे व्यक्ति को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो यह अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है कि अगर मोहम्मद यूनुस अगर सत्ता को अगर बेहतर तरीके से संचालित कर पाए, खास करके जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं, अगर उनको कंट्रोल न कर पाए तो वाकई मोहम्मद यूनुस के साथ भी एक कट्टरपंथी मुस्लिम होने का एक ठप्पा लग जाएगा। अगर मोहम्मद यूनुस अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को अगर वहाँ पे सुरक्षा दे देते हैं, बांग्लादेश को ये संतावना दे देते हैं अल्पसंख्यक को, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस एक शांति दूत हैं। अब देखिए, अगर मोहम्मद यूनुस अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ कर देते हैं तो ये भी एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि मोहम्मद यूनुस वाकई पुरस्कार विजेता हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देखेंगे
और मोहम्मद यूनुस से संबंधित इस पुरस्कार को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में है या अगर आप किसी दूसरे सेक्टर से भी रिलेटेड है तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मोहम्मद यूनुस के कुछ पुरस्कार। मोहम्मद यूनुस को सबसे पहला जो पुरस्कार मिला 1989 में वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार मिला और उसके बाद 1994 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1998 में भारत सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया था। सिडनी शांति पुरस्कार 1998 में इन्हें मिला। देखिए यहाँ पे शब्द को जरा समझिएगा कि सब भारत के सबसे अशांत देश के रूप में जहाँ पे आंतरिक अशांति है वह सभी पड़ोसी देशों में है, चाहे वो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या आपका नेपाल हो, सभी जगह आंतरिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और सरकारें उथल पुथल है। अफगानिस्तान की भी सरकार उथल पुथल में है, पाकिस्तान में भी सरकार उथल पुथल पे है। अगर म्यांमार की बात करें तो वहाँ भी सेना का तख्ता पलट हो चुका है। भूटान की बात करें तो वहाँ भी जो है वो मुख्य रूप से राजा केवल मुख्य दर्शक है। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ था और किस तरीके के वहाँ के महंगाई बढ़ने के बाद किस तरीके के वहाँ की जो घटनाएं घटे वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब एक बांग्लादेश बचा हुआ था, लेकिन इस बांग्लादेश में काफ़ी अशांति के बीच में इस पुरस्कार 1998 में, और देखिए यहाँ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2006 में इन्हें दिया गया था। उसके बाद इन्हें दिया गया कॉन्फिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में। तो ये देखिए यहाँ पे पुरस्कारों की इस सीरीज में सब बेहतर पुरस्कार इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त है। अब आइए यहाँ पे देखिए इन्हें जो 2-3 पुरस्कार इधर आप जो देख रहे हैं 2019 से लेकर 2024 के बीच में, तो इसमें एक कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला है 2010 में। और इस देखिए यहाँ पे जिस माइनॉरिटीज की बात हो रहा है, जिस क्रिश्चियनिटी की बात हो रहा है, क्रिश्चियनों का सबसे एक पवित्र शहर है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था किसको? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस सेंट फ्रांसिस लैंप ऑफ पीस पुरस्कार 2019 में इन्हें प्रदान किया गया। चैंपियन ऑफ ग्लोबल चेंज अवार्ड 2021 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि इस तरीके के व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी देश के सरकार की सत्ता को संभालने के लिए मिला। अब यहाँ पे संजोग ये है कि एक ऐसे देश की सत्ता को ये संभाल रहे जहाँ पे कट्टरपंथी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो इस विचार के साथ मोहम्मद यूनुस कितना कंट्रोल कर पाते हैं, इस विचार को देखना होगा। आने वाले वीडियो में अगर रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के संबंध पे चर्चा करेंगे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर न्यू व्यूअर हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी, अगर आप जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।